वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माई ने अपना बसेरा बना लिया था। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी वह कोई भिखारी नहीं, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वह अम्मा मैले कुचैले कपड़ों में ही एक चादर पर वहाँ पड़ी रहती। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे जाता, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। श्रवण हर वर्ष अपनी माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता और गरीबों को भोजन दिया करता। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी उस समय वह पढ़ाई कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा ही उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद पहले सेमेस्टर के दौरान ही उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन कराने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर गई। श्रवण को बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और प्रेम नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी अम्मा काफ़ी उदास थी। शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और उनके पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, यह पेड़ अब मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा एक अपना शानदार बड़ा सा घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो आज मैं तुम्हें वृंदावन घुमाकर लाता हूँ। बांके बिहारी मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बैठाकर यहाँ लाया और मुझे इस मंदिर के किनारे बैठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, लेकिन वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गईं, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। और ऐसा कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गईं और चेहरा उदास हो गया। श्रवण के मन में उनकी स्वर्गवासी दादी और माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आईं और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक आईं। गरीबों को बांटने के बाद में जो खाना बचा था उसने झट से बाहर निकाला और बूढ़ी अम्मा की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वो अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना ही घर काटने को दौड़ता था, इसलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम भी नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश में लगा रहता। परंतु आज जब उसने अम्मा से थोड़ी देर के लिए बात की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, वह मुझे नहीं रख पाया तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दे बेटा, मुझ पर दया मत कर। मैं यहीं बांके बिहारी की शरण में अपना पूरा जीवन जैसे तैसे गुजार लूँगी।
श्रवण ने कहा, अम्मा मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए हैं और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा कोई और नहीं। आपको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी ही। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और मेरे घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भावनाओं में बहकर यह बात कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं 2 दिन में ही तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे अपने घर से बाहर निकाल दोगे। इसलिए मैं जहाँ हूँ वहीं अच्छी हूँ, अपने बाकी बिहारी की शरण में। अम्मा, क्या पता किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सब एक जैसे नहीं। अम्मा, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, यह बात मुझसे बेहतर कौन जानता है। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखा था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज मेरे घर में कोई नहीं। मुझे मेरी माँ दादी की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण ने कहा। तो अम्मा का गला भी अवरुद्ध हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा कुछ बोल ना सकी। श्रवण ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, आप अपने घर चलोगी। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा, अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद कान्हा जी ने श्रवण को उसके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 माह बीत चुके थे। श्रवण अब नियमित समय पर घर लौटा था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थककर सोता था तो उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह श्रवण के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लेती और श्रवण का नाश्ता बनाकर रख देती। अब अम्मा को अपना घर मिल गया और श्रवण को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार मिल गया। दोनों एक साथ एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। उस रात श्रवण काफ़ी देर से सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थीं, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे श्रवण जैसे बेटे से मिलाया और फिर बोली, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया है। श्रवण ने कहा, अम्मा मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे जो कि आपके हाथों से होगी, तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बहुत खुश हुई। बेटा तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी छोटी सी फैक्ट्री एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी। यह मेरा आशीर्वाद भी है और विश्वास भी है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट बनाए। उन सभी की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेज़ी से हो रही थी। श्रवण अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण से वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा ने कहा, बेटा तुम तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, लेकिन याद रखो केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को उचित लगी। वह बोला, अरे हाँ अम्मा, अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि इस बारे में कभी सोचने का समय ही नहीं मिला। मेरी निगाह में एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। श्रवण की माँ की सहेली की बेटी जो पढ़ाई पूरी करने के बाद उस शहर में नौकरी कर रही थी। कभी कभी श्रवण की उससे मुलाकात हो जाया करती थी।
श्रवण को उसका स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा श्रवण के साथ उस लड़की के घर गई और उसके माता पिता से बात की और श्रवण तथा उस लड़की की शादी का प्रस्ताव किया। लड़की के पिता ने तुरंत हाँ कर दी। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में श्रवण की शादी सरिता के साथ हो गई। सरिता अम्मा के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करता था, उससे कहीं ज़्यादा सरिता का लगाव अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचा करती कि ना जाने अम्मा उसके दिल की बात कैसे जान लेती हैं और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती हैं। अब समय बीतने लगा और श्रवण के घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो मानो जैसे खुशियों से भरी उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थीं। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं बल्कि उनके पोता पोती हो गए थे। अम्मा का बिस्तर पर अपने पोता पोती के कमरे में लगा दिया गया था ताकि वे दोनों अम्मा की स्नेह की छाँव में ही रहें और उनके संस्कारों के साथ पलें बढ़ें। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक नहीं खाते थे। जब भी बच्चे माता पिता के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। सरिता और श्रवण भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाया करते थे। सरिता अपने पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी और श्रवण को भी सरिता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थीं, जिनमें हजारों कर्मचारी कार्य करते थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, वह रह रह कर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निरपराध माँ के साथ उसने जो व्यवहार किया था, वह उसे पल पल कचोट रहा था। समय के साथ साथ उसका यह अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसको वह किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती और दुकान में से मन मर्जी का पैसा निकालती। परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, वह घाटे में जाने लगा था। अंततः उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाई से गुजरे। अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा था। फिजूल खर्ची की तो दूर की बात, अब उनके पास घर खर्च और बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। निशांत का एक मित्र, जो एक बड़ी कंपनी में कार्य करता था, उसने अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह निशांत के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी सी चलने लगी। निशांत अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिसके कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था। सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरण किया जाना था। निशांत को भी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। यह पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी कर्मचारियों से रूबरू हो रहा था। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ, पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया तो वे स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिस स्थिति में है वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा ना होती तो शायद यह कंपनी ना होती और मैं इस पद पर नहीं होता। इसलिए पुरस्कार वितरण करने में मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी कृपया स्टेज पर आएँ, अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण करें। श्रवण की बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए। अम्मा ने उन्हें एक एक करके पुरस्कार देना शुरू किया। तभी एक नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर ना जाने कितने भाव एक साथ आ गए। निशांत मिश्रा। सब सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने जब उसे ध्यान से देखा तो सचमुच वह उनका ही बेटा था, निशांत मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी बेदर्दी से छोड़ गया था, जिसे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया।
अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा श्रवण मुझे ना ले आता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकर खाने के लिए मंदिर के बाहर छोड़ दिया था, आज वह इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और पूछा, माँ मेरे साथ चलोगी? अपने घर चलेंगे। कैसा घर और कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना तो मैं तेरी माँ हूँ और ना ही तू मेरा बेटा है। कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण के बीच में ही अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। निशांत माफ़ी मांगता रहा लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्रवण के साथ वापस घर चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करने लगा था। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती। उधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता है उस कंपनी की मालकिन उसकी माँ ही थी। आज उस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सर चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर उपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासुर बनकर उसे लगातार चोट पहुँचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी, वह अपनी पत्नी नीता को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन के लिए गया। जब वह राधा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण सामने से आता हुआ ट्रक उसे नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उधर उसकी पत्नी नीता को पैरालिसिस हो चुका था। जब उसे होश आया तो वह दाढ़ें मार मार कर रोने लगी। अब घर पर दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। निशांत की पत्नी के मायके से उसके भाई भाभी उसका पता करने आए, लेकिन थोड़ी ही देर में हालचाल पूछकर दोनों चलते बने। निशांत के दोस्त ने सारी घटना जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी। जब श्रवण फ़ोन पर उससे बात कर रहा था, अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने श्रवण से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी। श्रवण ने सारा हाल कह सुनाया कि उसके कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह सुनकर अम्मा रोने लगी। श्रवण ने जब अम्मा से उनके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी घटना कह सुनाई। श्रवण ने कहा, अम्मा कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था, लेकिन अम्मा का दिल अंदर से अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटे बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद वापस आ जाऊँगी। श्रवण ने हामी भर दी और अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनके बेटे बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चों को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को फिर से खड़ा किया। जो पैसे श्रवण ने दिए थे उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की पूरी मदद की। एक ओर तो निशांत की तबीयत कुछ सुधरने लगी थी, दूसरी ओर उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा था। उसकी गृहस्थी को कुछ ही समय में अम्मा ने व्यवस्थित कर दिया। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तो उन दोनों ने अम्मा से माफ़ी मांगी। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली कि अम्मा जी, जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया वही आज हमारे लिए लक्ष्मी जी बनकर आई। अम्मा जी मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका अनादर किया, हमारी इस करने की सज़ा हमें मिल चुकी है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में गिर पड़े। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब सारा दुलार किया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा कि अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है, तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी अच्छे से चल रही है, इसलिए मुझे जाना होगा। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है।
यह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटे बहू ने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मा ने कहा कि मेरा बेटा श्रवण मुझ पर जान छिड़कता है। अब वही मेरा बेटा है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। बाहर श्रवण अम्मा को लेने के लिए पहले ही गाड़ी लेकर आ चुका था। उन दोनों ने बहुत मनाया, लेकिन अम्मा नहीं रुकी और चली गईं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।